नमस्ते दोस्तों, द बुक समरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमारी जिंदगी में स्ट्रेस, टेंशन और अनावश्यक बैगेज को छोड़ने के लिए हमारी मदद कर सकती है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन। अगर आप भी अपनी जिंदगी से पुराने रिग्रेट्स, दर्दनाक यादें और नेगेटिव इमोशंस को छोड़ने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम एक सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझेंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को ज्यादा पीसफुल और हैप्पी बना सकते हैं, सिर्फ उन चीजों को छोड़कर जो हमें पीछे खींच रही है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक सेल्फ हेल्प किताब है जिसमें निक ट्रेंटन ने हमारी इमोशनल वेलबींग और पीस ऑफ माइंड को इंप्रूव करने के लिए कुछ प्रभावी स्ट्रैटेजीज दी है। ये किताब हमारी लाइफ में आई इमोशनल बैगेज को छोड़ने की कला को समझाती है। तो अगर आप अपने पास्ट से निकलना चाहते हैं या अपनी इनसिक्योरिटीज और फियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इस किताब में ऐसे कौन से टूल्स दिए गए हैं जो हमारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम है राज। राज एक साधारण आदमी था जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वो लगभग 35 साल का था और अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में कई परेशानियों का सामना कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कई फैसले गलत लिए थे और उसका ये मानना था कि उसका भविष्य उन गलतियों के कारण ही ठहरा हुआ है। राज की जिंदगी में बहुत दर्द था। उसे अपने पुराने रिश्तों का दुख था, अपने करियर में हुई असफलताओं का गम था और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा अपनी गलतियों को लेकर पछता रहा था। वो सोचता था, अगर मैं कुछ साल पहले ये करता तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। उसका अतीत ही उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर को कंट्रोल कर रहा था। हर दिन वो पुरानी यादों और गलत फैसलों के बारे में सोचता रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन कभी बेहतर नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कई मौके गवा दिए थे। उसे अपने पास्ट से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं दिखाई देता था। लेकिन एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक किताब पढ़ने की सलाह दी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की कला, लिखी हुई निक ट्रेंटन द्वारा। राज ने इस किताब के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वो जिज्ञासु था। वो जानता था कि उसे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहिए। तो उसने वो किताब पढ़ने का निर्णय लिया। जब राज ने किताब की पहली पंक्तियां पढ़ी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये किताब उसके ही बारे में लिखी गई हो। निक ट्रेंटन ने लिखा था, हम अपने जीवन में हर दिन ऐसे पुराने दर्द, गलतियां और तनाव लेकर चलते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन अगर हम इनसे छुटकारा पा लें तो हम अपने जीवन को नए तरीके से जी सकते हैं। राज ने ये लाइन पढ़ी और वो तुरंत सोचने लगा, क्या मैं सच में अपनी पुरानी परेशानियों को छोड़ सकता हूं? किताब में आगे बढ़ते हुए राज ने ये सीखा कि लेटिंग गो का मतलब सिर्फ अपनी भावनाओं को दबाना या नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब था अपने अतीत को स्वीकार करना और उसे जाने देना। राज ने महसूस किया कि वह जितना ज्यादा अपनी गलतियों और पुराने दर्दों को पकड़े रहेगा, उतना ही उसकी जिंदगी रुक जाएगी। वो किताब में लिखी एक और बात को पढ़कर और भी प्रभावित हुआ, जिसमें कहा गया था, अतीत आपके साथ है, लेकिन वो आपका भविष्य नहीं है। राज को यह समझ में आ गया कि उसकी गलतियां और दुख उसके भविष्य को डिटरमिन नहीं कर सकते। ये उसे सिर्फ एक सीख देने के रूप में था। उसे अब ये समझ में आ गया कि उसे अपनी गलतियों से आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। राज ने अपनी जिंदगी में पहला कदम उठाया। उसने अपने पुराने रिश्तों को माफ किया जिनसे वो हमेशा नाराज रहता था। वो जानता था कि उन्हें माफ करने से वो खुद को ही शांति दे रहा था। फिर उसने अपने करियर में अपनी असफलताओं को स्वीकार किया और उन्हें सिर्फ अनुभव की तरह लिया, न कि एक निराशा के रूप में। अब राज हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठता था। उसने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए
छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू किया। वो हर रोज कुछ समय ध्यान करने में बिताने लगा, जिससे उसका मन शांत रहने लगा। उसने अपने पुराने दर्द और टीच को धीरे धीरे छोड़ दिया और हर दिन अपने जीवन को नए तरीके से जीने की कोशिश की। कुछ महीने बाद राज ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब वो खुश था और उसके मन में शांति थी। वो जानता था कि जीवन में परेशानियां तो आएंगी, लेकिन अब वो उन परेशानियों से घबराता नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में बदलाव लाया था और अब वो उन सब चीजों को छोड़ चुका था जो उसे पीछे खींच रही थी। राज ने अंत में समझ लिया कि द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ये एक जीवन जीने की कला थी। उसने सीखा कि जब तक हम अपने अतीत से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नहीं जी सकते। राज की ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में पूरी तरह से जीने की कोशिश करें, तो हमारी जिंदगी आसान और खुशहाल हो सकती है। राज की जिंदगी की कहानी यही बताती है कि कभी कभी हमें अपने अतीत और पुराने गमों से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। हमें अपनी गलतियों और दुखों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें छोड़ देना चाहिए, ताकि हम अपने भविष्य की ओर बढ़ सकें। लेटिंग गो की कला हमें यह सिखाती है कि अपने मन को हल्का करके ही हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लेटिंग गो का क्या मतलब होता है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो। इसका मतलब है अपने थॉट्स और इमोशंस को फ्रीली फ्लो करने देना, उन्हें होल्ड ना करना। जब हम किसी चीज को लेट गो करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी से अनावश्यक बैगेज को निकाल देते हैं। निक ट्रेंटन इस किताब में समझाते हैं कि हम अपनी लाइफ के हर फेज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। हम अपनी मिस्टेक्स को फॉरगिव करके अपने फ्यूचर के लिए स्पेस बना सकते हैं। कई बार हम अपने पुराने दुखों और फेलियर को अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं और इसके चक्कर में हम अपनी वर्तमान को एंजॉय नहीं कर पाते। राज भी ऐसे ही अपने पास्ट में छुपा हुआ था, लेकिन किताब पढ़कर उसे ये समझ में आया कि वो अपने दुखों और फेलियर को लेट गो करके अपनी जिंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज और खुशी को स्वागत कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पर निक ट्रेंटन इस किताब में बात करते हैं, वो है फॉरगिवनेस। आपने किसी से कुछ गलत किया या आपको किसी ने हर्ट किया हो, तो फॉरगिवनेस सबसे जरूरी चीज है। जब आप किसी को माफ करते हो, तब आप अपने माइंड से वो ग्रजेस और नेगेटिव थॉट्स निकाल देते हो। अब लेटिंग गो का प्रोसेस सिर्फ मानसिक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। राज को यह समझ में आया कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस भी लेने होंगे। अगर वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे अपनी पास्ट फेलियर्स को पूरी तरह से रिलीज करना होगा। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि हम अपने पास्ट, दुख और रिग्रेट्स को अपनी जिंदगी में जगह न दें। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करते हैं और फिर उनसे आगे बढ़ते हैं। राज की तरह हम सबको अपने पास्ट को रिलीज करना होगा, ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। अगर आप अपनी जिंदगी को पीस और जॉय से भरना चाहते हैं, तो निक ट्रेंटन की ये किताब आपके लिए परफेक्ट गाइड हो सकती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग किताबों की समरीज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग।